हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम Oppo F29 Pro और Samsung Galaxy A36 5G का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो सर। हेलो। क्या हाल है? बढ़िया बताइए। सर। सर, मुझे Samsung Galaxy A36 5G और Oppo F29 Pro का कंपैरिजन बताइए, उस पे क्या बेटर मिलेगा हमें। कोई दिक्कत नहीं, एकदम बता देते हैं। तो देखिए, दो मॉडल ही आपके आ जाएंगे। एक तो आपका आ जाएगा ओप्पो का F29 Pro एंड दूसरा आपका आ जाएगा सैमसंग का A36। दोनों ही स्मार्टफोन जो है लेटेस्ट में है, एंड्रॉइड 15 के साथ में है। बट यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत आपको दोनों ही स्मार्टफोन में डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। आप चूज कीजिएगा आपके लिए कौन सा ज्यादा बेटर है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है दोस्तों, अगर आप दोनों ही स्मार्टफोन का अगर आप साइज देखेंगे तो यहाँ पे सैमसंग का जो साइज आ जाएगा, सैमसंग का साइज ओप्पो F29 Pro के कंपैरिजन में थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। अगर आप इस स्मार्टफोन की अगर आप ग्रिप वगैरह देखोगे तो आप थोड़ा सा आपको साइज में थोड़ा ज्यादा लगेगा। बट वहीं पे अगर आप F29 Pro का अगर साइज देखेंगे तो बहुत ही इजी हो जाता है ये स्मार्टफोन को पकड़ना। हाथ में काफी अच्छा प्रीमियम सा भी फील देता है। तो अब इस स्मार्टफोन की अगर डिस्प्ले का साइज में आपको दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सैमसंग का जो डिस्प्ले साइज है थोड़ा सा ज्यादा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सैमसंग की अगर मैं बैक पैनल की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्लोसी फिनिश के साथ में आपको हाँ मिल जी, हाँ जी, जाता है। ग्लॉसी फिनिश पे मिल हाँ। रहा है। फिंगरप्रिंट के निशान मुझे इस पे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये इश्यू सैमसंग में रहता है। बट वहीं पे अगर ओप्पो आप देखेंगे तो ये आपको मैट फिनिश के साथ में मिल जाता है। अच्छा, यहाँ Oppo का मैट फिनिश में मिला है, स्क्रैचलेस बॉडी, इस पे नहीं आएंगे ना फिंगरप्रिंट के हाँ निशान। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नाइस। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन की ब्राइटनेस की। तो दोनों ही स्मार्टफोन की जो ब्राइटनेस आएगी 1200 निट्स की आएगी। बट स्टिल मैं यही कहूंगा, अगर आप देखते हैं थोड़ा सा क्लोज लाइए, थोड़ा अगर आप देखोगे तो स्लाइटली थोड़ी सी जो है ज्यादा ब्राइटनेस आपको मिल जाएगी ओप्पो के स्मार्टफोन में। अच्छा, Oppo में ज्यादा ब्राइटनेस मिल रही है। तो एज कम्पेयर टू सैमसंग A36 ओप्पो की जो ब्राइटनेस है थोड़ी सी ज्यादा है सैमसंग के कंपैरिजन में। तो अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप की। तो यहाँ पे सैमसंग आपको देता है 5000 mAh का बैटरी बैकअप, बट वहीं पे ओप्पो का F29 Pro में आपको मिल जाता है 6000 mAh का बैटरी बैकअप। अच्छा, तो Oppo को हमें 6000 mAh बैटरी मिलने वाला है। ओप्पो में आपको 6000 mAh की बैटरी मिलने वाली है। तो नो डाउट जो ओप्पो का स्मार्टफोन है वो आपको बैटरी बैकअप ज्यादा देगा। अगर आपने ये स्मार्टफोन एक बार चार्ज कर लिया तो आप मान के चलिए नियर बाय आपका 1.5 दिन तो आपका स्मार्टफोन जो है वो चलेगा ही चलेगा। अच्छा, 1.5 दिन चलेगा पूरा फोन। 1.5 दिन चलेगा। सैमसंग का कितना देर चलेगा फोन? सर सैमसंग का आपका नियर बाय मान के चलिए 1 दिन आपका बहुत ही इजिली निकाल देगा। अच्छा, एक दिन सैमसंग और 1.5 दिन ओप्पो चलेगा। हाँ, बट वहीं पे अगर मैं चार्जिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ओप्पो में आपको मिल जाता है 80 वाट की सुपर वूक चार्जिंग। अच्छा, 80 वाट का फास्ट चार्जर भी मिल रहा है। 80 वाट आपको मिलेगा ओप्पो के हैंडसेट के साथ में मिल जाएगा। हाँ जी, और हाँ जी। चार्जर आपको जो रहेगा इनबॉक्स रहेगा। अच्छा, इनबॉक्स चार्जर हाँ, रहेगा तो इसमें। यहाँ पे जो आपका स्मार्टफोन है 6000 mAh का, वो आप मान के चलिए 40 to 45 मिनट्स के अंदर में फुल चार्ज हो जाएगा। अच्छा, 45 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा फोन। हाँ, 45 मिनट में फोन जो है फुल चार्ज हो जाएगा। और सैमसंग का कितनी देर में चार्ज होता है फोन? सर सैमसंग का आप मान करके चलिए नियर बाय 1 घंटे के आसपास, 1 1 आवर। घंटे में। हाँ, नियर बाय 1 आवर लग इसमें जाएगा। कितने वाट का चार्जर मिलता है सर यहाँ पे आपको सैमसंग में मिल जाएगा 25 वाट का चार्जिंग सपोर्ट आपको मिल जाएगी। 25 वाट की सपोर्ट मिलती है, जी। इससे ज्यादा नहीं मिलता क्या इसमें? नहीं सर, यहाँ पे सैमसंग में एक इशू आता है। यहाँ पे सैमसंग में आपको चार्जर इनबॉक्स यहाँ पे नहीं मिलता है। अच्छा, सैमसंग में चार्जर नहीं मिलता सर? जी, सैमसंग में आपको चार्जर नहीं मिलेगा। हाँ जी। तो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कैमरे की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में जो आपको बैक का कैमरा मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है दोनों ही स्मार्टफोन में। हाँ वहीं पे अगर ओप्पो में मैं बात करूं तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है और सैमसंग में आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। अच्छा। तो अब मैं एक बार आपको कैमरे की क्वालिटी दोनों की दिखा देता हूं, दोनों ही स्मार्टफोन का कैमरा कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने लिया 2x में। हाँ जी। तो 2x में भी आप देखेंगे एज कम्पेयर टू सैमसंग यहाँ पे ओप्पो में थोड़ी सी डिटेलिंग और थोड़ी सी ब्राइटनेस आपको ज्यादा देखने को मिल जाती है। फोटो खींच के दिखाएंगे एक बार? जी, मैं दोनों ही स्मार्टफोन से आपको पिक्चर क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए, तो दोनों ही स्मार्टफोन ने काफी अच्छी पिक्चर क्लिक करी है। बट वहीं पे अगर मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा जूम करता हूं तो आप देख सकते हैं जो डिटेलिंग है वो ओप्पो में सैमसंग के कंपैरिजन में काफी अच्छी दी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। ओप्पो में ज्यादा बेटर मिलने वाला है कैमरा। हाँ। मतलब बैक कैमरा तो नो डाउट ओप्पो में आपको थोड़ा ज्यादा बेटर मिल जाएगा सैमसंग के कंपैरिजन में। बट वहीं पे अगर फ्रंट कैमरे की मैं बात करूं तो फ्रंट में भी आप देख सकते हैं, वैसे सैमसंग में आपको क्या मिलता है, सैमसंग में थोड़ा सा जो कैमरा जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा आपको नेचुरल देखने को मिल जाएगा। हाँ बट जी। वहीं पे ओप्पो में आपको मिल जाता है रेडी टू अपलोड फोटोज जो है, अगर आपको चाहिए तो वो ओप्पो में आपको मिल जाएंगी।
अच्छा, ओप्पो में ज्यादा बेटर मिलेगा फ्रंट हाँ। कैमरा, 16 मेगापिक्सल का रहने वाला है फ्रंट हाँ, कैमरा। फ्रंट कैमरा जो आपको मिल जाएगा डिटेलिंग वाइज ओप्पो में आपको थोड़ा सा ज्यादा बेटर मिल जाएगा, क्योंकि 16 मेगापिक्सल का कैमरा ओप्पो में आपको मिल जाता है हाँ फ्रंट जी, का। हाँ जी। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जो है आपको दोनों ही स्मार्टफोन में मिल जाएगा। एक्टिव नॉइज कैंसलेशन जी। क्या होता है सर? दोनों ही स्मार्टफोन में आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आपको मिल जाता है। इसका बेनिफिट ये होता है, जैसे आप आउटडोर में होते हैं, नॉइजी एरिया में होते हैं, हाँ तो जी। ऐसे एरिया में आपको कॉल पर बात करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बैकग्राउंड का जो नॉइस रहता है वो काफी हद तक जो है रिड्यूस हो जाता अच्छा, बैकग्राउंड में जो भी साउंड चल रहा होगा वो दूसरे पर्सन को नहीं जाएगा। है। जी जी। दोनों आ, में मिलने वाला है, सैमसंग में भी, हाँ, ओप्पो में भी। सैमसंग में भी आपको मिल जाएगा और ओप्पो में भी आपको मिल जाएगा। अच्छा। अब यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया चीज जो कि आजकल के स्मार्टफोन में एक बेसिक जो होनी ही चाहिए, हाँ जी। आईपी रेटिंग। तो यहाँ पे सैमसंग में आपको मिल जाता है IP67 रेटिंग, बट वहीं पे ओप्पो में आपको मिल जाता है IP66, IP68 एंड IP69। तीनों ही आईपी रेटिंग आपको मिल जाती है ओप्पो आईपी की। रेटिंग क्या होता है सर? सर, आईपी रेटिंग जो आपकी होती है वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट, जो कि हमारे स्मार्टफोन को पानी और डस्ट से प्रोटेक्ट करके अच्छा, रखती है। पानी और डस्ट से प्रोटेक्ट करती है तो आपकी यहाँ रेटिंग। पे सैमसंग का जो स्मार्टफोन है, अगर आपको थोड़ा बहुत आपका बारिश में भीग जाता है, हल्का फुल्का पानी अगर आपके स्मार्टफोन में पड़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी। हाँ, बट वहीं पे अगर मैं ओप्पो की बात करूं तो ओप्पो का स्मार्टफोन यहाँ पे काफी ज्यादा एडवांस आपको मिल जाता है, काफी बेटर मिल जाता है, क्योंकि ये स्मार्टफोन अगर आप पानी में भीगने के साथ साथ में अगर आप पानी में डाल भी देते हैं, अगर आपको अंडर वाटर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करनी हाँ है, जी। तो आप स्विमिंग पूल के अंदर में हो, कहीं पे भी आप फोन को अगर आप पानी में डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको अच्छा, मिलेगी। स्विमिंग पूल के अंदर भी ले जा सकते हैं हम इसको? अगर आपको स्विमिंग पूल के अंदर में फोटोज वगैरह क्लिक करनी है या वीडियोस वगैरह आपको बनानी है, तो आप वो भी कर सकते हैं ओप्पो के स्मार्टफोन के साथ में। जी, अच्छा। तो ये स्मार्ट फीचर भी आपको ओप्पो में मिल जाएगा। बाकी ओप्पो में अगर मैं बात, अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो अपग्रेड्स की, तो यहाँ पे सैमसंग आपको देता है 6 एंड्रॉइड अपडेट्स, बट वहीं पे ओप्पो में आपको मिल जाएंगे एंड्रॉइड के 3 अपडेट। आपको ओप्पो में भी अच्छा, आपको सैमसंग में हमें 6 साल के अपडेट मिल रहा है, हाँ। ओप्पो पे 3 साल के अपडेट हाँ, मिल रहे हैं। सैमसंग में आपको 6 साल के अपडेट मिलेंगे और वहीं पे ओप्पो में आपको 3 एंड्रॉइड के अपडेट मिल जाएंगे। ठीक है, अब इससे हटके अभी अगर एंड्रॉइड वर्जन कौन से चल रहा है सर सर इसमें? अभी जो आपका लेटेस्ट चला है वो आपका एंड्रॉइड 15 चल रहा है। अच्छा, दोनों पे एंड्रॉइड 15 चल हाँ, रहा है अभी। दोनों में ही, दोनों ही स्मार्टफोन आपका एंड्रॉइड 15 पर वर्क करेंगे। अच्छा। ठीक है सर, तो अब इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। सैमसंग में भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, हाँ जी। बट वहीं पे ओप्पो में भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो अगर जैसे बाई चांस आपके घर में बच्चे वगैरह हैं, अगर हाँ जी। आपका स्मार्टफोन नीचे गिर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको ओप्पो के स्मार्टफोन के साथ में। अच्छा, ये फोन गिर गया तो डैमेज नहीं होगा मतलब? कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर बाई चांस एक्सीडेंटली आपका स्मार्टफोन आपके हाथ से गिर जाता है अच्छा। तो टूटने का जो चांस है वो एकदम बहुत ही ना के बराबर हो जाता है। अगर सर मेरे हाथ से सैमसंग का फोन गिर गया तो? सर, सैमसंग का अगर फोन गिर जाता है, वैसे प्रोटेक्शन जो आपको मिलेगी सैमसंग के भी स्मार्टफोन में मिलेगी, बट थोड़ी सी जो ज्यादा प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी वो ओप्पो के अच्छा, स्मार्टफोन ओप्पो में हमें ज्यादा प्रोटेक्शन मिलने वाली है। जी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको काफी अच्छे एआई के फीचर्स मिल जाते हैं। हाँ जी। सैमसंग में भी आपको मिल जाएंगे, ओप्पो में। तो सर मैं अगर ओप्पो के स्मार्टफोन की बात करूं तो ओप्पो का जो स्मार्टफोन है इस बार काफी अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर के आया है। यहाँ पे आपको मिल जाता है 300% नेटवर्क बूस्ट का ऑप्शन। तो अगर मैं आप बात करूं, जैसे कि सपोज आप कभी पहाड़ वगैरह पे जाते हैं या कभी आपने देखा होगा आप लिफ्ट वगैरह में होते हैं तो थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू रहता है। हाँ जी, हाँ जी। जी, बट अगर ओप्पो का स्मार्टफोन आपके पास में है, ओप्पो का F29 Pro, तो यहाँ पे आपको क्या एडवांटेज आपको मिलने वाला है, या आप कभी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में फॉरेस्ट वगैरह पड़ता है तो आपने देखा होगा नेटवर्क का इश्यू रहता है। हाँ जी सर। जी, बट यहाँ पे ओप्पो के स्मार्टफोन में F29 Pro में या F29 में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है, आपको नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा, नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी जी, इशू नहीं आने वाला है? जी, या सपोज अगर आप डाउनलोड भी करते हैं 5G की स्पीड में करते हैं तो आप किसी अदर हैंडसेट के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे डाउनलोडिंग में भी आपको यहाँ पे 50 to 100% जो है डाउनलोडिंग स्पीड भी आपको ज्यादा मिलने वाली है अदर डिवाइसेस के कंपैरिजन में। अच्छा जी, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के प्रोसेसर की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है। जैसे सपोज आप गेमिंग करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर मैं बात करूं ओप्पो के स्मार्टफोन में तो यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का प्रोसेसर, जो कि आपका आता है 4nm के चिपसेट के साथ में। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं सैमसंग में तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 का प्रोसेसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि आपका आएगा 4nm के चिपसेट के साथ में। अच्छा, सैमसंग पे हमें 6 Gen 3 मिल रहा है, ओप्पो पे 6 Gen 1। हाँ, बट बैटर दोनों कौन सा इन दोनों में से? सर बेटर जो आपका रहेगा थोड़ा सा स्लाइटली बेटर आपका सैमसंग का प्रोसेसर रहेगा। बट जैसे सपोज आपको गेमिंग करनी है या मल्टीटास्किंग करनी है तो दोनों ही स्मार्टफोन जो है कोई दिक्कत नहीं करेंगे, स्मूथली वर्क करेंगे आपके। अच्छा जी,
तो सर आपको दोनों ही स्मार्टफोन में से पर्सनली आपको कौन सा ज्यादा बेटर लगा ऑल ओवर सारे फीचर्स को देखते हुए? सर जैसा आपने बताया ओप्पो में कैमरा ज्यादा बेटर मिल रहा है, बैटरी ज्यादा मिल रही है और जी। चार्जर भी साथ में मिल रहा है, तो ज्यादा बेटर सर ओप्पो मुझे लगा। जी सर, तो ये दोनों ही स्मार्टफोन का कंपैरिजन हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सो गाइस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच।